ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के। मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस उठाए हैं। पूरा का पूरा हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है, सीरीज चल रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आप वहाँ से जो है देख पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे उसमें 4 क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। इन 4 अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग तुक्का लगाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जुगाड़ टेक्निक से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करने का ट्राई करेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपको जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। और एमएसटी सीईटी जैसे एग्जाम में जहां नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग तुक्के लगा सकते हैं। बिकॉज तुक्के लगा के आप उन बच्चों को बीट कर सकते हो जो सॉल्विंग में आपसे आगे थे। सपोज कर लो आपने 60 नंबर का सॉल्विंग किया और आपके कंपटीटर्स ने 80 मार्क्स की सॉल्विंग की, तो उनके पास 120 नंबर रहते हैं तुक्के लगाने के लिए, आपके पास 140 नंबर रहते हैं तुक्के लगाने के लिए। तो आप उस 140 नंबर में अगर उनसे बेटर तुक्का लगा पाओ तो आप वो जो 20 नंबर उनसे पीछे थे उसका आप डिफरेंस को मेक ओवर कर सकते हो। ठीक है, मेकअप कर सकते हो आप उसको। राइट, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने जो आपने 2 साल कम पढ़ाई करी है, ठीक है, उसको किस तरीके से आप मेकअप कर पाओ बेटर तुक्के लगा के। तुक्के लगाने की जो एक्यूरेसी होती है वो 25% होती है एवरेज, 1/4 होता है, 4 में से 1 करेक्ट होता है। तो आप उसको किस तरीके से 35 to 40% ले जा पाओ। ठीक है, ताकि आपने जहाँ सॉल्विंग में थोड़ी सी कमी आपकी रह गई है तो वो चीज़ आपका मेकअप हो जाए इससे, तुक्के ट्रिक से। राइट, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस
4 क्वेश्चंस में तुक्का लगाएंगे। तो एक यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इससे क्या क्लैरिटी आ जाती है कि अपन को ये 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, तो आपको इसमें तुक्के लगाने पड़ेंगे। अब तुक्का कैसे लगाना है ये आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है, और बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि तुक्का आपको कैसे लगाना है, राइट। आपको मैंने बताया पिछले कुछ एपिसोड्स में कि इस टाइप के अगर ऑप्शंस आ जाएं आपके पास में, तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना। आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे बड़ा वैल्यू जो कि 8 है उसको आप काट दोगे, सबसे छोटा वैल्यू जो कि 1 है उसको आप काट दोगे, बीच वाले जो वैल्यूज है हमारे पास में 2 और 4 है ना, इनमें से आप तुक्का लगाओगे, मतलब बी और डी में से आप यहाँ पर क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन में बी और डी में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। तो अगर आपको तुक्का लगाना है, इस टाइप के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का आप काट दो। क्यों काटते हैं, क्योंकि उसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज के आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि जो बीच में वैल्यूज है ना, उन्हीं में से आंसर होता है, ठीक है। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कोई भी टीचर जब ऑप्शंस क्रिएट करता है तो वो कहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं चाहता कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सट्रीम में एक्सपोज हो जाए, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि उसका आंसर बीच में कहीं छुपा रहे। उससे ये फीलिंग आती है कि हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है, बच्चों को इजीली नहीं दिख रहा। ये एक है ना, एक साइकोलॉजिकल बात है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसका करेक्ट आंसर एक्सट्रीम में रहे, वो कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या कहता हूं मैं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा हुआ है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर आपको 3 बार ये जो टर्म है HP HRO जो भी है वो आपको ऊपर दिया हुआ है और सिर्फ एक बार नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है कि BCD में से आंसर हो सकता है ना, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन एक जैसे है, मतलब टीचर आपको इन 3 में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। ये उल्टा है, तो ऑड वन आउट के वजह से इसको हम एलिमिनेट करेंगे और BCD में से हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट होता है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही हम अपने तुक्के की प्रोबेबिलिटी को 33% में पहुंचा देते हैं, जो कि 25% होती है। सिर्फ एक ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी 33% में चली जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी को 35-40 इस रेंज में आपको लेकर के जाना है। तो कहीं कहीं हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, कहीं कहीं हमारे एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से, कहीं कहीं हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। बहुत सारे तरीकों को मिक्सअप करके हमें कोशिश करना है कि 35 से 40% हमारी जो तुक्के की एक्यूरेसी वो आ जाए। सो यहाँ पर हम 25% से बढ़ा के 33% लेकर के जा रहे हैं, 1/4 से बढ़ा के 1/3 लेकर के जा रहे हैं। हमें इन 3 में से तुक्का लगाना है, क्योंकि ये 3 दिखने में सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं, ये अलग ही एक्सप्रेशन है, उल्टा हो गया पूरा। तो ये ऑड वन आउट है, ये बहुत ही रेयर चांस है इसका आंसर होने का, क्योंकि टीचर आपको इन 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर ने आपको ये 3 ऑप्शंस जो है वो सिमिलर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ हमको क्या कह रहा है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R² है ना, कूलम फोर्स। इसमें से क्या करते हैं, एक Q को हटा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है KQ अपॉन R², यही तो होता है ना डायमेंशन, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, पढ़ो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा की जगह Q बाई लेंथ आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा की जगह अगर Q बाई लेंथ आता है, सॉरी Q बाई लैम्डा नहीं, Q बाई लेंथ है ना, लैम्डा की जगह अगर Q बाई लेंथ आता है तो इसका डायमेंशन इसके बराबर है, देखो, क्योंकि K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो 1/4 पाई मतलब समथिंग सिमिलर टू K, राइट। डायमेंशन अगर हम चेक करें तो ये जो है K, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग। तो ये वाला जो है K के हिस्से में आ जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। Q आ जाएगा ऊपर और R² आ जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि एक R है और एक L² हो जाएगा। तो डायमेंशन अगर इसका देखें तो डायमेंशनली ये वाला करेक्ट है। पहला ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है वो इसके जैसा दिख रहा है, KQ बाई R² के जैसा दिख रहा है, समझ लो। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, समथिंग लाइक दैट, राइट। फिर हमारे पास में क्या है, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, Q अपॉन L, नीचे एक R ऑलरेडी था, तो Q अपॉन R², Q अपॉन लेंथ स्क्वायर, वैसा डायमेंशन हमारे पास में आ गया। तो KQ अपॉन R² टाइप का डायमेंशन आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो बाकी सारे डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लैम्डा नीचे दे दिया, तो लैम्डा नीचे मतलब Q नीचे आ जाएगा, है ना, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर दे दिया है, तो मतलब आप देख सकते हो लैम्डा बाई
लैम्डा ऊपर है यहाँ पे और एप्सिलॉन नॉट आर नीचे है, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है, लैम्डा नीचे दे दिया है। तो अब आप क्या करना है, आपको डायमेंशनली बस चेक करना है कि भाई कौन सा सही है, कौन सा हमारे पास में गलत है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो आपको फील होगा, जब आप एक एक करके चेक करोगे आपको दिखेगा कि ए ही सिर्फ एक करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाकी सारे डायमेंशनली ही गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2k इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बोल सकता हूँ 1/2k, तो इस जगह आ जाएगा 1/2k, तो ये आ जाएगा 1/2k। और लैम्डा की जगह क्या आएगा, q/l, q/l। तो ये डायमेंशनली किस एंगल से मैच कर रहा है, अलग ही तो कुछ आ रहा है ना, है ना। डायमेंशनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच ही नहीं कर रहा, के क्यू ऊपर होता है, यहाँ के क्यू नीचे आ गया, है ना, इस तरीके से। फिर आप इसको देखोगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आर मिसिंग है ना, यहाँ पर आर एक होता तो डायमेंशनली मैच करता, यहाँ पे एक आर था, यहाँ पे आर मिसिंग है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास में भी ये जैसा ही है, ये भी बस पाई का डिफरेंस है, ये भी सेम ही है। तो सारे के सारे हमारे क्या डायमेंशंस अलग ही कुछ आ रहे हैं, ए ऑप्शन का डायमेंशन सही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए लिख देंगे। तो किसी बच्चे को अगर फिजिक्स नहीं भी आती है, किसी बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आता है, तो भी सिर्फ डायमेंशंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ए की डायमेंशन करेक्ट है, काम कर रहा है, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उसमें आर का टर्म मिसिंग है। इसका हमने चेक किया, अगड़म बगड़म कुछ अलग ही टाइप का आ रहा है। आप चाहो तो और डिटेल में सॉल्व करके देख सकते हो इसको, ठीक है। और बाकी ये और ये दोनों बराबर है, बस इसमें पाई का डिफरेंस है, पाई का तो कोई डायमेंशन वैसे भी नहीं होता, समझ रहे हो। तो अगर इसका गलत है तो इसका भी गलत है, ठीक है। आप चाहो तो इसको और ब्रेक करके देख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो और जितना आप ना अगड़म तगड़म जो भी करके देखना चाहो आप देख सकते हो, सॉल्व करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको एक एक्सप्रेशन भी याद होगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस टाइप के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस अगर आपने थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस याद आएंगे, जहां पर ऊपर लैम्डा होता है, नीचे एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो आपको फील सा भी एक आएगा कि हाँ ऑप्शन ए हमारे पास में करेक्ट हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर होने के चांसेस थोड़े से कम है ऐसे केसेस में, ठीक है। जनरली जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो नीचे ही होता है, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, समझ रहे हो। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले उस सेंस में भी हम यहाँ पर काट सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, एक इंटेलिजेंट गेसिंग की टेंडेंसी आपको गेस करनी पड़ेगी अगर आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो, राइट। इस क्वेश्चन को देखते तो मैंने आपको हमेशा कहा है, दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी दो ऑप्शन रेसिप्रोकल दिख जाए आपस में, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे 1:√2 और √2:1 ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर कोई भी चार ऑप्शन में दो ऑप्शन रेसिप्रोकल दिख जाए तो आप उसी में से तुक्का लगाओ, चांसेस बहुत हाई होते हैं इनमें से करेक्ट आंसर होने के। इसका लॉजिक क्या मैं बताता हूँ। क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है, उससे उसको 3 ऑप्शन और बनाने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तभी कंप्लीट हुआ ना जब चारों ऑप्शन भी बन गए। तो टीचर कई बार क्या करता है, उसको थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि सोचना भी पड़ता है भाई 3 ऑप्शन क्या होंगे। तो कभी कभी वो क्या करता है, ये पता होता है उसको उल्टा करके ये बना देता है, या फिर ये पता होता है उल्टा करके बना, तो उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन जब क्रिएट करते हैं तो वो करेक्ट आंसर उनको पता होता है, उसी को एक रेसिप्रोकल करके एक और ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए ना तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि उन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक को रेसिप्रोकल करके दूसरा बनाया गया है। क्या आपकी बात अंदर तक घुस रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो बी और डी से बेटर तुक्का होगा आपका ए और सी। ए और सी में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस हाई होंगे आपके यहाँ पर सही होने के, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर की बता दूंगा इन 4 क्वेश्चंस के। पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाकर के आप लिखो कि भाई आपके क्या तुक्के हैं, आप बीडी में से क्या लगाओगे, बीसीडी में से क्या लगाओगे, एसी में से क्या लगाओगे, कमेंट करो। नीचे जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का ये 2 आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर मैं आपको इसके अभी करेक्ट आंसर जो है वो अभी बता देता हूँ, राइट। सो इसके जो करेक्ट आंसर की हमको दिए हुए हैं ना वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट का दिया हुआ हमको B2, ठीक है। फर्स्ट का दिया हुआ हमको B2 दिया हुआ है हमको, फर्स्ट का जो आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है B। सेकंड का दिया हुआ है D, ठीक है, सेकंड का हमको दिया हुआ है D, सेकंड का हमको दिया हुआ है आंसर की D, ठीक है। थर्ड का हमको दिया हुआ है A λ/4 एप्सिलॉन नॉट R, थर्ड का हमको दिया हुआ है A λ/4 एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। थर्ड का हमको दिया हुआ है A। और फोर्थ का हमको दिया हुआ है C √2:1, फोर्थ का हमको दिया हुआ है C √2:1, फोर्थ का हमको दिया हुआ है C √2:1, ठीक है। तो ये हमारे पास में यार करेक्ट आंसर की दिए हुए इन 4 क्वेश्चंस के। फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A
एंड फोर्थ का सी। अब आप लोग मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके 4 में से कितने सही हुए। ये 4 जो हमने अटेम्प्ट करे, एक तो मैंने सही करा ही दिया, बाकी मेरे को लगता है बाकी 3 में से 1 या 2 आपके सही हो गए होंगे। तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों के 4 में से 2 या 3 सही हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस 4 में से 2 सही किए, 3 सही किए, कितने सही किए। अगर चारों सही किए तो वैसा भी बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना, इस तरीके से अगर आप लोग तुक्का लगाओगे तो उसके करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट। अब यहाँ पर बस एक ही चीज है, यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट में ना आपको प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपका वीडियो देख के तो हो गया, एग्जाम में नहीं होते हमसे, राइट। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज रिकमेंडेड है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वो इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि वहां पर ऑन स्पॉट ट्रिक्स, पहली बार किस तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं तो किस तरीके से ट्रिक्स लगाते हैं ऑन स्पॉट। जब मैं पहली बार देखता हूं तो क्या एटीट्यूड रहता है, ट्रिक्स लगाना कब है, कितने देर बाद ट्रिक्स लगाना है एग्जाम में, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होगी, है ना। लेटेस्ट सारे के सारे पेपर्स के अंदर में ट्रिक्स, है ना। ये सारी चीजें हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में है। प्लस साथ में हमारे पास में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे हमारे कोर्सेज का, पीसीएम पीसीबी दोनों का। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेना। एंड जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, अगर आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर पाओ, उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास में बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे आएंगे, तो आप यूट्यूब के इन वीडियोज से भी बहुत कुछ सीख पाओगे और अपना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट स्कोर का जो है कर पाओगे। ठीक है, बट अगर आप एनरोल कर सकते हो तो एनरोल कर लो, उससे बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।